जय हिंद। वेलकम टू ऑल। आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल के स्टडी 31 में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बना, इसका पहले क्या नाम था, तो देखते हैं बारी बारी से। अच्छा, हम लोग 1857 क्रांति 1857 क्रांति हार गए थे। तो क्यों हारे थे? क्योंकि भारत में जो है एकता का अभाव था, हिंदू मुस्लिम में एकता नहीं थी। और जो है कि अंग्रेज जो है कि भारतीयों के मन के बात को जान नहीं पाए थे। इसलिए हमने क्या किया, 1857 क्रांति को हार गए। 1857 क्रांति क्या किए, हार गए। तो देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। क्या, 1857 क्रांति को हम लोगों ने क्यों हारा था? क्योंकि हिंदू मुस्लिम में एकता नहीं थी। एकता क्या था? अभाव था, एकता का अभाव था। इसलिए हमने क्या किया था, 1857 क्रांति को हार गए थे। और अंग्रेज भारतीय के मन को बात को जान नहीं पाए थे। भारतीय के मन को बातों को जान नहीं पाए थे, इसलिए हम लोग 1857 क्रांति क्या किए, हार गए। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होगी तो किस लिए होगी? खास करके इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जब डफरिन करवाता है तो डफरिन का मेन उद्देश्य रहता है कि वो भारतीयों के मन को बात को जाने। तो देखते हैं, एक व्यक्ति था A.O. ह्यूम। क्या, A.U. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एक व्यक्ति था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। में कहाँ का रहने वाला था? तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था स्कॉटलैंड में। कहाँ? स्कॉटलैंड का रहने वाला था। और इसका जीवनीकार कौन था? तो इसका जीवनीकार था जिसका नाम क्या था, विलियम वेडरबर्न। क्या नाम था? तो जीवनीकार कौन था? तो विलियम वेडनबर्न कौन था? तो इसका जीवनीकार था। किसका? A.O. ह्यूम का। A.O. ह्यूम जो भी काम किया करता था उसको ये नोट किया करता था, अर्थात इसको लिखा करता था। तो A.O. ह्यूम जब ब्रिटिश अधिकारी बनकर आया, भारत आया A.O. ह्यूम, तो इसने किसने मिला सबसे पहले? तो इसने सबसे पहले डफरिन से मिला। डफरिन कौन था? तो भारत का उस समय वायसराय था। डफरिन कौन था? लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का वायसराय था। तो डफरिन से मिला। तो डफरिन से A.O. ह्यूम ने कहा कि बताइए हमें क्या करना है। तब डफरिन ने कहा कि तुम जितना भारतीयों से पैसा वसूलोगे उतना ही अच्छा होगा। हो सके तो ब्रिटिश अधिकारी तुम पे खुश होकर तुम्हारा प्रमोशन कर दे। क्या क्या हमने बताया? भारत का वायसराय कौन था? वायसराय लॉर्ड डफरिन कौन था? भारत का वायसराय था। इसने क्या आदेश दिया था ह्यूम को कि तुम भारतीयों से क्या करो, पैसा वसूलो। ह्यूम ये सब काम कर रहा था। तब तक ह्यूम की मुलाकात किससे हो जाती है? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोगों से इसकी क्या हो जाती है? मुलाकात हो जाती है। इन लोगों ने मिलकर ह्यूम का ऐसा ब्रेन वॉश किया कि ह्यूम जो है ब्रिटिश अधिकारी से त्याग पत्र देने पर मजबूर हो गया था। इन लोगों ने, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे लोगों ने ह्यूम को क्या क्या कहा कि बताइए, हम भारतीय इतने गरीब हैं जो है कि, और भारतीयों से आप पैसा वसूल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। क्या आपका खुदा या आपका यीशु अल्लाह यही कहता है कि आप हम भारतीयों को परेशान करें? तब ह्यूम को लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये जो हम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। फिर ह्यूम कहाँ आया? ह्यूम वापस किसके पास आया? लॉर्ड डफरिन के पास आया। और डफरिन से कहा कि तुम लोगों ने हमें कहाँ डाल दिया है? दलदल में डाल दिया है, और ये काम हमसे नहीं होगा। तब डफरिन ने सोचा कि इनकी मुलाकात किससे हो गई है। तब डफरिन ने दिमाग लगाया और सोचा कि इनकी मुलाकात किससे हो गई है? दादा भाई नौरोजी
दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन लोगों से जब उसका मुलाकात हुआ तो डफरी ने दिमाग लगाया कि जरूर ह्यूम का किससे मुलाकात हो गई है, इन लोगों से मुलाकात हो गई है। तब डफरी ने झूठा रोने का नाटक किया। और तब फिर ह्यूम ने पूछा कि हम तो त्याग पत्र दे रहे हैं, तुम क्यों रो रहे हो? हम त्याग पत्र दे रहे हैं, तुम क्यों रो रहे हो? तब डफरी ने कहा कि हम भी चाहते हैं। डफरी ने क्या कहा? डफरी ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि भारत को आज़ाद कर दिया जाए। लेकिन क्या करें? भारत को आज़ाद कर दिया जाए, लेकिन क्या करें? हम एक ब्रिटिश क्या है, अधिकारी हैं, और हम अगर कुछ ऐसा करेंगे तो हमें क्या कर दिया जाएगा? नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तब ह्यूम ने कहा कि आप नौकरी कीजिए और हम क्या देते हैं? त्याग पत्र। तब ह्यूम ने कहा कि आप नौकरी कीजिए और हम क्या देते हैं? त्याग पत्र देते हैं। ह्यूम ने त्याग पत्र दे दिया। ह्यूम ने नौकरी से ने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। और ये त्याग पत्र दे के कहाँ रहने लगा? तो ये शिमला में रहने लगा। कहाँ? शिमला में रहने लगा। इसलिए ह्यूम को क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। क्या? हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। किसको? ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ये ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। तब जब ह्यूम त्याग पत्र दे दिया और डफरिन ने कहा कि तुम त्याग पत्र दे दो और भारतीय के मन की बात को जानो, भारतीयों के मन के बात को जानो कि आखिर वो चाहते क्या हैं। तब ह्यूम ने कहा कि ऐसे तो हर भारतीय के मन के बात को नहीं जाना जा सकता है। तब ह्यूम ने कहा कि ऐसे हर भारतीय के मन की बात को नहीं जाना जा सकता है। तब ह्यूम ने शिमला से ही एक पब्लिक लोकमित्र नाम का एक पत्रिका निकाला। क्या निकाला? लोकमित्र नाम का एक पत्रिका निकाला। और इस पत्रिका में बताया था, ह्यूम ने इस पत्रिका में बताया कि हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग एक संगठन करने वाले हैं, एक सम्मेलन करने वाले हैं, एक कमेटी बनाने वाले हैं। तब भारतीयों ने जब इस पत्रिका को देखा, लोकमित्र को, तो पढ़ा, तो कुल मिला के 73 भारतीय, कुल मिलाकर 73 भारतीय नहीं, सब मिलाकर कितने? 73 लोग इकट्ठे हुए। और 73 लोग इकट्ठे होकर एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम क्या दिए? INU, इंडियन नेशनल यूनियन। क्या नाम रखे? इंडियन नेशनल यूनियन रखे। और इस 73 लोगों ने मिलकर अगले दिन एक सम्मेलन किया। और कहे कि हम लोग 73 लोगों ने मिलकर एक सम्मेलन करेंगे और इस सम्मेलन में बताया जाएगा कि इस इंडियन नेशनल यूनियन में और किसको कैसे भरा जाए, क्या क्या किया जाए, क्या क्या करेंगे आगे। ये सब की चर्चा होने वाली थी। कहाँ? तो इन सब की चर्चा होने वाली थी पुणे में। कहाँ? पुणे में होने वाली थी। 73 लोगों ने मिलकर सम्मेलन करने वाले थे। कहाँ? पुणे में। लेकिन पुणे में क्या फैल गया? महामारी। क्या फैल गया? महामारी। पुणे में क्या फैल गया? महामारी। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ क्या फैल गया था? प्लेग फैल गया था। प्लेग। और कुछ किताबों में आपको मिलता है हैजा। प्लेग किससे फैलता है? तो प्लेग पास्टुला पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से फैलता है। किससे? पास्टुला पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से फैलता है। और हैजा की बात करें तो हैजा जो फैलता है वो माइक्रोकोलेरी नाम के बैक्टीरिया से फैलता है। किसके नाम से? माइक्रोकोलेरी नाम के बैक्टीरिया से फैलता है। क्या? हैजा। और दोनों कैसे हैं? बैक्टीरिया जनित रोग हैं। तो पूरे महामारी फैल गई, तो इसका सम्मेलन वहाँ हो नहीं पाया। फिर इसके बाद 28 दिसंबर सन 1858 को 28 दिसंबर सन 1885 को, सॉरी 58 नहीं होगा, 28 दिसंबर सन 1885 को। कब? 28 दिसंबर सन 1885 को। 28 दिसंबर सन 1885 को बम्बई किया। कहाँ? बम्बई।
बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में सन 28 दिसंबर सन 1885 के बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में क्या हुई, कांग्रेस का इंडियन नेशनल यूनियन का क्या हुआ, पहला सम्मेलन हुआ। इंडियन नेशनल यूनियन का पहला सम्मेलन कब हुआ, तो 28 दिसंबर सन 1885 को कहाँ हुआ, तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में पहला इसका सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में जो अध्यक्ष बनाए गए थे, तो सबसे बूढ़े व्यक्ति क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के अधिवेशन में या कांग्रेस का अध्यक्ष सबसे बूढ़े व्यक्ति कौन थे, तो WC बनर्जी। कौन थे, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी को क्या बनाया गया, इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन बनता है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे। और इसमें इस 28 दिसंबर 1885 की जो पहला भाषण दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। दादा भाई नौरोजी जी ने कहा था, क्या कहा था कि दादा भाई नौरोजी जी ने कहा था कि ये जो INU है, कहाँ गया, INU, इंडियन नेशनल यूनियन में से हम क्या हटाना चाहते हैं, इंडियन नेशनल यूनियन में से यूनियन शब्द को हटाकर हम कांग्रेस शब्द को जोड़ना चाहते हैं। क्या INU से हटाकर क्या बनाना चाहते हैं, हम इसको INC बनाना चाहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाना चाहते हैं। तब लोगों ने पूछा कि अच्छा आप यूनियन शब्द को हटाकर कांग्रेस शब्द क्यों जोड़ना चाहते हैं। तब लोगों ने पूछा कि आप यूनियन शब्द को हटाकर कांग्रेस शब्द को क्यों जोड़ना चाहते हैं। तब दादा भाई नौरोजी ने कहा कांग्रेस जो है वो नॉर्थ अमेरिका का एक शब्द है। कांग्रेस जो है वो नॉर्थ अमेरिका का एक शब्द है और कांग्रेस का मतलब होता है शक्तिशाली लोगों का समूह। कांग्रेस का मतलब क्या बताया दादा भाई नौरोजी जी ने, इसको रब करते हैं थोड़ा सा। कांग्रेस का मतलब दादा भाई नौरोजी जी ने क्या बताया था, कांग्रेस का मतलब बताया था दादा भाई नौरोजी जी ने कि शक्तिशाली लोगों का समूह, शक्तिशाली लोगों का एक समूह। कांग्रेस शब्द जो है वो नॉर्थ अमेरिका का एक शब्द है और कांग्रेस का मतलब क्या होता है कि शक्तिशाली लोगों का समूह। तब लोगों ने स्वीकार कर लिया और दादा भाई नौरोजी के कहने पर इंडियन नेशनल यूनियन में से यूनियन शब्द को हटाकर क्या प्रयोग कर लिए, कांग्रेस शब्द का प्रयोग कर लिए। अब कांग्रेस की स्थापना हो गई, सब कुछ हो गया, कांग्रेस की स्थापना हो गई, सब कुछ हो गया। अच्छा, जब पहली बैठक हुई थी तो INU, इंडियन नेशनल यूनियन, इसको बनाए थे कितने लोगों ने मिलकर, 73 लोगों ने मिलकर बनाए थे। लेकिन INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस में कितने लोग उपस्थित हुए थे, तो 72 लोग ही उपस्थित हो पाए थे। तो क्वेश्चन बनता है कौन नहीं आया था, इन 73 लोगों में से कौन उपस्थित नहीं हो पाया था। तो कौन उपस्थित नहीं हो पाया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने। कौन उपस्थित नहीं हो पाया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने इसमें नहीं उपस्थित हो पाए थे। कब, 28 दिसंबर 1885 वाले में। ये कहाँ चले गए थे, नहीं आए, तो ये कलकत्ता में चले गए थे। कलकत्ता, कहाँ, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहाँ चले गए थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की अध्यक्षता करने चले गए थे। कहाँ, कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की अध्यक्षता कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की अध्यक्षता करने चले गए थे। कौन, दादा भाई नौरोजी नहीं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन क्या करने चले गए थे, अध्यक्षता करने चले गए थे।
तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी इसमें उपस्थित नहीं हो पाए थे। किसमें? इन 73 लोगों में उपस्थित नहीं हो पाए थे। टोटल कितने लोग उपस्थित हुए थे? तो 72 लोग ही उपस्थित हो पाए थे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। तो अब कुछ लोगों का कथन होगा, कुछ लोग कांग्रेस के बारे में किसने क्या क्या कहा था उसको देख लेते हैं। मतलब किसने किसने कांग्रेस के बारे में क्या क्या कहा था, तो देखते हैं कथन। कुछ लोग कहेंगे कि ये भीख मांगने वाली संस्था है, कुछ लोग कहेंगे ये 3 दिन की तमाशा है, कुछ लोग कहेंगे ये अपील करने वाली संस्था है, दिन भर याचना करती रहती है। तो देखते हैं किसने क्या क्या कहा था। महात्मा गांधी जी कहे थे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना। महात्मा गांधी जी कहे थे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस शब्द क्या कर देना? समाप्त कर देना, लेकिन समाप्त नहीं हो पाया। कथन क्या? कथन। पहला कथन किसने कहा था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है? किसने कहा था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है? किसने कहा था कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है? किसने कहा था कांग्रेस दिन भर, कांग्रेस याचना की संस्था है, दिन भर अपील करती रहती है? किसने कहा था कांग्रेस याचना की संस्था है, दिन भर क्या करती रहती है? अपील करती रहती है, दिन भर अपील करती रहती है, अपील करती रहती है। कांग्रेस याचना की संस्था है, दिन भर अपील करती रहती है। किसने कहा था कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी हैं, किसने कहा था कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी हैं, लेकिन कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, डफरिन के दिमाग की उपज है। किसने कहा था कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी हैं लेकिन डफरिन के दिमाग की उपज है? नेक्स्ट कथन की अगर बात की जाए तो किसने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना, कांग्रेस शब्द को समाप्त कर देना। किसने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस शब्द को समाप्त कर देना? किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। कितने हुए? 2 2 4 2 6। किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाती हुई अपने पतन की ओर जा रही है? किसने कहा था कांग्रेस लड़खड़ाती हुई अपने पतन की ओर जा रही है? कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है। किसने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है या कांग्रेस लड़खड़ाती हुई अपने पतन की ओर जा रही है? किसने कहा था कि यह 3 दिन का तमाशा है, यह 3 दिन का तमाशा है? किसने कहा था कि यह 3 दिन का तमाशा है? नेक्स्ट कथन की अगर बात की जाए तो किसने कहा था कि कांग्रेस अंग्रेजों का सेफ्टी वाल है? क्या कांग्रेस अंग्रेजों का सेफ्टी वाल्व है? किसने कहा था कांग्रेस अंग्रेजों का सेफ्टी वाल्व है? किसने कहा था कांग्रेस कम लोगों का प्रतिनिधित्व करती है? कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का
प्रतिनिधित्व करती रहती है। किसने कहा था कि कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का ही प्रतिनिधित्व करती रहती है? किसने कहा था? किसने कहा था कि कांग्रेस अंग्रेजों का सेफ्टी वाल्व है? किसने कहा था कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती रहती है? किसने कहा था कि कांग्रेस का जन्म मात्र भूमि की रक्षा के लिए हुआ है? तो देखते हैं किसने क्या क्या कहा था। ये सब क्या है, कथन है। अब देखते हैं इन कथन को किसने किसने कहा था। तो किसने कहा था कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है? तो अरविंद घोष। किसने कहा था? अरविंद घोष जी ने कहा था कि कांग्रेस जो है भीख मांगने वाली संस्था है। तो अरविंद घोष जी कहते कि कांग्रेस जो है भीख मांगने वाली संस्था है। किसने कहा था कांग्रेस याचना की संस्था है, दिन भर अपील करती रहती है? तो बिपिन चंद्र पाल। किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल जी ने कहा था। बिपिन चंद्र पाल जी ने कहा था कांग्रेस याचना की संस्था है, दिन भर भीख मांगती रहती है। ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी हैं, लेकिन कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। ये दोनों कथन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। ये लाला लाजपत राय जी ने कहा था कांग्रेस ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी हैं, लेकिन जो कांग्रेस है वो डफरिन के दिमाग की उपज है। डफरिन चाहता था कि हम भारतीयों के मन को बात को जाने, लेकिन सबको नहीं पता लगा। लेकिन इसकी पता कौन लगा लिया? लाला लाजपत राय जी ने लगा लिए कि ये सब जो हो रहा है किसकी देन है? डफरिन का देन है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस शब्द को समाप्त कर देना, ये किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने? महात्मा गांधी जी कहे थे कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस शब्द को समाप्त कर देना। यदि हम वर्ष में मेढक की तरह एक बार टर्राएंगे तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। तो ये किसने कहा था? तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। किसने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है? तो लॉर्ड कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन। यही 1905 में कब? 1905 में कलकत्ता क्या बंगाल का विभाजन करवा देगा। बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में दो भागों में तोड़वा देगा। कब? 1905 में। जब 1905 पढ़ रहे होंगे तो लॉर्ड कर्जन के बारे में अच्छे से चर्चा किया जाएगा। यह 3 दिन का तमाशा है। यह किसने कहा था? तो अश्वनी कुमार दत्त। किसने कहा था? अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था कि यह जो है कि 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस अंग्रेजों का सेफ्टी वाल्व है, यह किसने कहा था? कांग्रेस अंग्रेजों का सेफ्टी वाल्व है। तो इसको कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कहा था कांग्रेस है वो अंग्रेजों क्या है? सेफ्टी वाल्व है। कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का ही प्रतिनिधित्व करती है, ये ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था किसने? लॉर्ड डफरिन ने कहा था कांग्रेस जो है वो अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। किसने कहा था? तो डफरिन ने कहा था। लॉर्ड डफरिन ने कहा था। कांग्रेस का जन्म मात्र भूमि की रक्षा के लिए हुआ है, ये किसने कहा था? तो एनी बेसेंट जी ने कहा था। किसने कहा था? एनी बेसेंट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद कांग्रेस की हर साल अधिवेशन होगी। हर साल एक नए अध्यक्ष चुने जाएंगे। हर साल इसमें कुछ न कुछ नया किया जाएगा। तो इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या हमें पढ़ना है? इसके बाद पूरा अधिवेशन पढ़ना है। अधिवेशन में पढ़ना है क्या कैसे कैसे पढ़ना है। कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, सबको देखेंगे। और किस अधिवेशन में कौन कौन अध्यक्ष बनाए गए थे, सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। 1885 में कब? 1885 में इसकी स्थापना हुई है और 1947 तक इसका लगातार अधिवेशन होता रहेगा। और इसके लगातार अध्यक्ष क्या होंगे? बदलते रहेंगे। तो क्वेश्चन बनता है कि किस अधिवेशन में कौन अध्यक्षता किया था। तो सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।